सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, आज सदगुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि हम इस रूप में इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं। क्योंकि कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो से न्यारे, बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, चाहे लाख जतन कर डारे। कहते हैं बिना सत्संग के में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। और सत्संग किसका? सदगुरु का। सदगुरु का सत्संग हमको करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन की वो एक लक्ष्य, ये मानस जन्म आत्मा प्राप्त करती है, जिसके लिए मोक्ष का, कि इस आत्मा की जन्म मरण से निजात मिल जानी, वो कर्म इसी जीवन में हो सकते हैं। इंसानी जीवन में ही इस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं एक बूंद होती है, वो जब तक सागर में नहीं मिलती, जब तक उस ठहराव उसको प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से आत्मा है, जब ये आत्मा जब तक परमात्मा में नहीं मिलती, इसका भी ठहराव नहीं होता। ये भी जब तक भटकती रहती है, जन्म लेती रहती है, मरती रहती है, लेकिन इसे वो सुख प्राप्त नहीं होता जो एक शाश्वत सुख है। वो शाश्वत सुख तभी प्राप्त होता है जब कहीं कोई संत मिलता है, कोई सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु मिलते हैं तो हमारी इस आत्मा का मिलन करा देते हैं इस प्रभु परमात्मा निराकार से। और जब इस निराकार से मिलन होता है तो ये आत्मा फिर मुक्त हो जाती है। फिर कहते हैं बंधन तोड़ मिलाए राम, अनहद सहज लगाए ध्यान। कहते सारे बंधनों को तोड़ के राम से मिला देते हैं सद्गुरु। सद्गुरु का एक कर्म होता है कि आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ देना, कि सारे बंधनों को काट के। आज हम देखते हैं संसार में किस तरह से इंसान बंधनों में बंधा हुआ है। ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो बंधनों में बंधता ही चला जाता है। जाता तो गुरु के पास है बंधन कटवाने के लिए, लेकिन उसे ऐसा कोई गुरु मिला जो अधूरा था, उसको बंधन काटने की जगह और उसको बंधन में बांध दिया। पहले से ही वो बंधन में बंधा हुआ था और चार काम उसको फालतू बता दिए कि आज से ये काम भी करना है, सुबह नहाना है, पूजा करनी है, बैठ के इस प्रभु परमात्मा का ध्यान लगाना है। लेकिन इन कर्मों के साथ साथ परमात्मा का भी तो ज्ञान जरूरी है। कर्म तो अच्छे हैं, करने चाहिए, सुबह उठ के नहाना भी चाहिए और इस परमात्मा की याद भी करनी चाहिए। लेकिन याद किसकी करें? जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, उसकी हम कैसे याद कर सकते हैं? हम यही देख लें, किसी इंसान को हमने देखा नहीं, किसी को हम जानते नहीं, और कोई कहे कि उस आदमी की याद करो, तो कैसे कोई इंसान याद कर सकता है? जब हम देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो कोई कहे कि फलाने व्यक्ति की याद करो, तो हमको सटाक से याद आ जाता है। जब याद आ जाता है, क्योंकि उसको हमने देखा होता है। देखा ही नहीं तो कैसे बात बनेगी? तो इस तरह से इंसान को और बंधनों में बांध दिया। आया तो बंधन कटवाने के लिए था, लेकिन और बंधनों में बंध गया। इसलिए कहते हैं बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान। कि अनहद प्रभु परमात्मा निराकार, इसकी कोई हद नहीं, इसके साथ में सहज में ही ध्यान लगा देते हैं। कब लगाते हैं? जब संत पूरे मिलते हैं, पूरे सद्गुरु मिलते हैं, तब हमारा ध्यान इस अनहद के साथ लगता है। अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए। कि सारे कलेशों को काट के
सदा सदा के लिए सुखी कर देते हैं। जो सत्य पुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो सदा सदा के लिए सुखी कर देते हैं कि बंधन तोड़ मिलाए राम, अनहद सहज लगाए ध्यान, कटे कलेश सदा सुखी रहिए, और ऐसा दाता सद्गुरु कहिए। कि ऐसी दात देने वाला सद्गुरु होता है, पूरा संत होता है। जब हम पूरे संत की शरण में जाते हैं तो हमको इस अनाहत का पता लगता है कि ये प्रभु परमात्मा निराकार, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसे परमात्मा के हमको दर्शन होते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रभु परमात्मा के दर्शन, ऐसे सद्गुरु हमको जीवन में मिले कि जो हमारा ध्यान इस निरंकार से लगा दिया। ये निराकार परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन प्रगट वहीं होता है जो इसे जानता है। कहते हैं संत तो इसको जहाँ चाहे वहाँ प्रगट कर लेते हैं, क्योंकि संतों को बताते हैं कि ये तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। चलता फिरता तीर्थ किसको कहते हैं? संत को कहते हैं। संत जहाँ बैठ जाता है वो जगह पूजनीय योग्य बन जाती है, वो जगह एक तीर्थ स्थल बन जाती है। कहते भी हैं जहाँ जहाँ पर चरण पड़े सतगुरु के, वो खंडर पूजे जाते हैं। जहाँ जहाँ सतगुरु के चरण पड़ जाते हैं वो खंडर भी पूजे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं मथुरा में, वृंदावन में कृष्ण भगवान के चरण पड़े, किस तरह से इंसान आज दुनिया में इसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सद्गुरु के चरण पड़े हैं। यहाँ सद्गुरु के चरणों की रज धूल में उनके चरण लगे हुए हैं, इसलिए पूजा होती है, इसलिए भक्ति होती है। ये बात झूठ नहीं है, ये सच है कि जहाँ जहाँ चरण पड़े सतगुरु के, खंडर पूजे जाते हैं। खंडरों को भी पूजा हो जाती है जहाँ सतगुरु के चरण पड़ जाते हैं। मंदिर बन जाते हैं जहाँ सतगुरु के चरण पड़ जाते हैं। तो सोचने की बात है कि जिसका मत्था सतगुरु के चरणों में लग जाए, उसके जीवन का कैसे कल्याण नहीं होगा? उसका कल्याण सहज में ही हो जाएगा। तो कितने खुश नसीब हैं आज इस भरे कलयुग में समय के सद्गुरु के चरणों की बंदगी मिली है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज संसार को इस परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान दे करके हर किसी को इसके साथ जोड़ रहे हैं कि जुड़ जाओ इस परमात्मा निराकार से और बंदगी कर लो, अपनी आत्मा की मुक्ति कर लो। आओ संतों महापुरुषों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज समय के सद्गुरु हमको मिले हैं। निरंकारी सद्गुरु हर इंसान को ज्ञान दे रहे हैं, हर इंसान को भक्ति दे रहे हैं, हर इंसान को प्यार सिखा रहे हैं। कहते हैं प्यार कोई सासंगत देने का नाम, लेने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम है। प्यार दे रहे हैं सद्गुरु हर किसी को सासंगत अपने चरणों की बंदगी दे रहे हैं, और जो भी इनके चरणों में आ जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है, उसका 84 लाख योनियों से बचाव हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो कृपा करो, कहते हैं अपने जीवन में से खराब चीज़ों को निकाल देना चाहिए, बुराई को, निंदा को, नफरत को, बैर को, विरोध को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जीवन को खराब करने वाली, इसलिए कहते हैं इनको अपने जीवन से बाहर निकालो। करुणा, दया, प्रेम, सहनशीलता, निम्रता, ऐसे गुणों को धारण करो जिनसे कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो हम कितने किस्मत वाले हैं, समय के सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने ये गुण हमको सिखाए। अन्यथा तो हम मायावी जीव कहाँ सासंगत कहते हैं कि मैं एक जीव हूँ,
लेकिन जीव से सद्गुरु ने ब्रह्म बनाया। आम ब्रह्मासुरी, कहते मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मुझे सद्गुरु ने ब्रह्म से मिलाया है। मैं इसकी बूंद हूँ, मैं इसका अंश हूँ, ब्रह्म का अंश है। तो सत्संगत, ये शक्तियाँ तभी समझ में आती हैं जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं कि मैं जीव नहीं, एक ब्रह्म हूँ। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये आत्मा इस परमात्मा का अंश है। कहते हैं जब तक ये इसमें नहीं मिलेगी, जब तक बात नहीं बनती। पानी बहता है, बहता बहता चला जाता है, जब तक पानी को अपनी मंजिल नहीं मिलती वो बहता ही रहता है, क्योंकि उसका मूल समुद्र है और वो समुद्र की तरफ ही बहता रहता है। क्योंकि समुद्र एक गहराई होता है, गहरा होता है, और वो निचाई की तरफ, गहराई की तरफ ही बहता चला जाता है। और जब मिल जाता है समुद्र में तो वो ठहर जाता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में ये गुण आ जाते हैं सहनशील निम्रता वाले, तो फिर ये आत्मा सहज इस परमात्मा में विलीन हो जाती है, क्योंकि ये इसका रूप है। कहते हैं परमात्मा निर्मल है, निरंकार है, निर्गुण है, और जब ये आत्मा निर्मल हो जाएगी तो ये भी इसमें विलीन हो जाएगी। तो इसीलिए भक्ति करना जरूरी है। भक्ति करके ही इस परमात्मा में इस आत्मा को मिलाया जा सकता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि जो सतगुरु की शरण में हम लगे हैं, और हमेशा लगे रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सतगुरु के चरणों में अपना जीवन को व्यतीत करते रहें आनंद के साथ। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है, क्योंकि सत्संगत कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग गढ़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभ जाती है वो बड़ा किस्मत वाला होता है। वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है, वो अपने जीवन का कल्याण कर जाता है और संसार में अपना नाम कर जाता है। जैसे हम देखते हैं मीराबाई किस तरह से अपना नाम कर गई, विलीन हो गई कृष्ण में सत्संगत अपना आप को विलीन कर दिया। तो ये भक्ति बड़ी ऊंची है, बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। जब हम इस भक्ति के साथ जुड़ते हैं तो हम भी पावन और पवित्र हो जाते हैं। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। कोई शब्दों में गलती हो गई हो तो बख्श लेना, प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।